Hey viewer, my name is Parul and you are watching Mastery with Parul. If you are new, please subscribe my channel and press the bell icon right next to it. So, amplification. नाम से मैं हमेशा स्टार्टिंग कराती हूँ टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जीन. What is the means of amplification? To increase the number of gene. Okay? क्या करेंगे इसमें हम जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमने लिया है उसका नंबर इंक्रीज करेंगे. और पीसीआर की फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. ठीक है ना. क्या है इस पीसीआर की फॉर्म? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. पीसीआर के अंदर वी कैन प्रिपेयर अ मल्टीपल कॉपी ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट. ओके. इट इज़ डिस्कवर्ड बाई कैरी मुलिस. किसने इसकी डिस्कवरी की थी? कैरी मुलिस ने की थी. कब की थी? 1985 में. यानी कि एक जीन ऑफ इंटरेस्ट से हम बहुत सारी कॉपी जनरेट कर लेते हैं. तो ये क्या कहलाएगा आपका? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. ठीक है ना. अब जैसे कभी कभी देखिए कि आपने देखा होगा जब कोरोना टाइम था ना तो सबका आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहा था. तो उसमें क्या कर रहे थे? आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया जा रहा था. ठीक है. और उसकी मल्टीपल कॉपी जनरेट की जा रही थी. बात क्लियर हो गई. तो उस पर आरटीपीसीआर लिखा होता है, मतलब पॉलीमरेज. पॉली का मीन्स ही मोर देन वन होता है, बहुत सारी कॉपी जनरेट कर लेना. अब अगर सिंगल लेते तो उसके ख़राब होने के भी चांसेस देखा है ना. जब हम इलेक्ट्रोपोरेसिस में आपको बताया है कि उसके ख़राब होने के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि कोई बैंड आपका कितना एक्टिव है. ये हम सेलेक्ट ही तो करते हैं. सेलेक्टेबल जीन की, अब जो हमने सेलेक्ट किया है वो सेलेक्टेबल जीन की ही कॉपी हमें मल्टीपल बनानी है. ठीक है ना. तो इसकी डिस्कवरी हो गई जो कि कैरी मुलिस ने आपसे पूछ लिया जाता है. तो कैसे याद करेंगे? कैरी, कच्ची कैरी होती है ना, कच्ची कैरी और मूली दोनों से याद रखिए. कच्ची कैरी आम को कहते हैं जिसका मन होता है ना छोटा, जैसे किसी किसी को आदत होती है खट्टी चीज़ें खाने की, तो कच्ची कैरी किसी किसी को बहुत पसंद होती है. तो वो कच्ची कैरी और मूली. ठीक है. तो इन दोनों से मिलकर बना दिया हमने एक साइंटिस्ट का नाम कैरी मुलिस, जो कि कब है? 1985 में उन्होंने डिस्कवरी किया है. अब पीसीआर के लिए जो रिक्वायरमेंट है, यानी किस किस क्या क्या चीज़ नेसेसरी है वो हम जान लेते हैं. सबसे फर्स्ट नंबर पे है डीएनए सेगमेंट. जिस डीएनए को हमें क्लोन करना है, तो डिज़ायर्ड जीन की जिसकी मल्टीपल कॉपी बनानी है, एक पर्टिकुलर जीन, सेलेक्टेबल जीन होना चाहिए ना आपके पास, तो वो सेलेक्टेबल डीएनए हम सेगमेंट ले लेते हैं. नेक्स्ट में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? आपका 20 बेस पेयर होना चाहिए, यानी कि 2 न्यूक्लियोटाइड प्राइमर होनी चाहिए आपके पास. कितने? 2 न्यूक्लियोटाइड प्राइमर. प्राइमर की नेसेसरी होती है, अभी मैं आगे समझाऊंगी क्यों आपके लिए प्राइमर जरूरी है. और साथ में चाहिए डीएनए पॉलीमरेज. डीएनए पॉलीमरेज या हम डीएनए पॉलीमरेज की जगह, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे हमें वर्क करना होता है, तो टैग पॉलीमरेज ले लेते हैं. क्या लेते हैं? टैग पॉलीमरेज, जो कि ड्राइव्ड हुआ है, किससे हुआ है? थर्मस एक्वेटिकस से. ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से मेंशन कर लीजिए आप. एनसीईआरटी में भी गिवन है ये, और आपको काफ़ी सारी बुक्स में मिल जाएगा ये. टैग पॉलीमरेज जो आपका ऑब्टेन होता है वो एक बैक्टीरियम से होता है जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस. ये हाई टेम्परेचर जब आप इसको गिवन होता है तब भी ये उन कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाता है. ठीक है ना. तो अब इसका देखिए प्रोसीजर पे आ जाते हैं. प्रोसीजर अगर हम बात करें क्या क्या प्रोसेस होता है, पहले होता है डीनेचुरेशन. डीनेचुरेशन में हम बहुत हाई टेम्परेचर देते हैं. ठीक है ना. पीसीआर को हम क्या दे रहे हैं? बहुत हाई टेम्परेचर दे रहे हैं, जिसमें 90 से 95 डिग्री सेल्सियस पर. ये जो देखो, सपोज करो 2 स्टैंड है, ऐसे 2 स्टैंड हैं जो कि आपस में जुड़े हुए हैं. ओके. ये डीएनए के मान लो 2 सेगमेंट हैं. ऐसी तो होता है आपका डीएनए का, ये कुछ इस टाइप से हो गया आपका डीएनए. अब इस दोनों स्टैंडों को हमें क्या करना है? सेपरेट करना है, दोनों को अलग अलग करना है. तो ये हमने क्या किया? डीनेचुरेशन के प्रोसेस में हम इन्हें अलग कर रहे हैं. फिर एनीलिंग. एनीलिंग के प्रोसेस में हम क्या करेंगे? ना कूल करेंगे. कूल कितने डिग्री पे करेंगे? 40 से 60 डिग्री सेल्सियस पर. एनीलिंग में कि इसको 40 से 60 डिग्री सेल्सियस पर इसे कूल कर लेंगे. अब इसके बाद आ जाते हैं फ्रेंड्स प्राइमर पर. प्राइमर, इसमें एनीलिंग के प्रोसेस में हम दो एंड पर, आपके इसके 3 डैश एंड पर क्या यूज ऐड कर देंगे? प्राइमर ऐड कर देंगे. अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगी. ठीक है. और
फिर जो टैग डीएनए टैग पॉलीमरेज है, इससे क्या करेंगे हम, उसे इसी प्राइमर को एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ एक्सटेंशन हो जाता है और कैन बी एम्पलीफाइड बिलियन टाइम्स। हम इसको कितनी टाइम बना सकते हैं, कितना नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, आपका एनसीईआरटी में मेंशन है साफ साफ, बिलियंस ऑफ कॉपी जनरेट कर सकते हैं। यानी एक साइकिल कंप्लीट होती है और फिर उसके बाद दूसरी साइकिल चालू हो जाती है। ऐसे ऐसे करके मल्टीपल कॉपी हम जनरेट कर सकते हैं थ्रू द पीसीआर। ओके, अब देखिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाती हूँ। देखिए रीजन ऑफ एम्पलीफाइड, यहाँ से हम इसको एम्पलीफाइड करते हैं। ये दिख रखा है ना, डबल स्टैंडर्ड, डीएस का मतलब है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। अब इसको जब हीट प्रोवाइड की डीनेचुरेशन के प्रोसेस में, डी मीन्स अलग होना, मतलब हटा देना, मना, डी का सेंस यहाँ पे समझिए, जब है ना नेचुरेशन में, डीनेचुरेशन में आपके दोनों स्टैंड को सेपरेट कर दिया गया। अब एनीलिंग के प्रोसेस में प्राइमर ऐड कर दिया, 3' पर ऐड करते हैं। उसके 3' एंड जो होता है, मैंने आपको पढ़ाया है, ये पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, प्रीवियस वीडियो में पहले मैं बात कर चुकी हूँ उसमें, कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में। और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में मैंने आपको समझाया है 5' से 3', 3' से 5' दोनों अपोजिट होते हैं ना एक दूसरे के, कहीं से भी पढ़ लो। जैसे मैडम वाला एग्जाम्पल दिया था और मलयालम वाला एग्जाम्पल दिया था, तो उसमें देखिए अब यहाँ पे भी 3' एंड पर आपके प्राइमर ऐड कर दिए जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही देखिए इस वाले 3' एंड पर ऐड कर दिए। अब डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज में हम क्या लेते हैं, टैग पॉलीमरेज ले लेते हैं, ठीक है ना, प्लस डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। इनका क्या होगा, थर्ड प्रोसेस में डीएनए पॉलीमरेज को हम इससे क्या करेंगे, हम वो चेन बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को कंप्लीट करेंगे। अब देखो एक्सटेंशन हो गया ना, ये आपका यहाँ पे आपको शो हो रहा है डायग्राम में, यहाँ एक्सटेंशन हो जाता है, गॉट इट। ये एक्सटेंशन हो गया यहाँ, किसकी हेल्प से हुआ है ये, टैग पॉलीमरेज, जो कि ऑब्टेन किससे हो रहा था आपका, बताइए, थर्मस एक्वेटिकस, इससे ये ऑब्टेन हो रहा था। यहाँ देखिए 30 की साइकिल, यानी कि 30 टाइम्स इसे बनाकर फिर ये बिलियंस तक हम इसके नंबर को एम्पलीफाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, बन गया ना। ये था आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इतना आपके माइंड में अगर कॉन्सेप्ट होता है और क्वेश्चन आपसे आ जाता है तो आप इसे छोड़ के नहीं आएंगे, आप अटेम्प्ट कर लेंगे यहाँ से क्वेश्चन को, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे